तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो भाई आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन पर वीडियो ला दो, क्वेश्चन पर वीडियो ला दो। तो आ गया आपका भाई वापस, ठीक है। बहुत दिन बाद वीडियो लाया, ठीक है, क्वेश्चन पे, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलो भाई, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। आप अपने वीडियो को स्टॉप करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो अब अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है ना। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो जो बोलना चाह रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बोला कोई एक डब्बा है, ठीक है ना, और इस डब्बे में 500 अंडे हैं। कुछ ज़्यादा हो गया यार, लेकिन चलो 500 अंडे हैं, ठीक है। और इन 500 में से 3/25 जो है वो टूट गए। 500 में देखो, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने की एक मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अब एक ही बार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ लोगे तो डर जाओगे, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते कैसे हैं, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बस इतना पढ़ो कि एक डब्बे में 500 अंडे हैं जिसमें से 3/25 टूट गए, ठीक है। और जब इतना पढ़ लो तो उसको पहले सॉल्व करो। कितने अंडे हैं भैया? 500, और 3/25 टूट गए, मतलब इंटू 3 अपॉन कितना 25। क्यों भाई? भाई 500 में से ही तो 3/25 टूटे हैं, तो 500 इंटू 3/25। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स में, तो कितना आ गया भाई? यानी कि 60 अंडे टूट गए। कितने टूट गए भैया? हमारे 60 अंडे टूट गए, ठीक है ना। और बोल रहा है जो शेष अंडे जितने बचे हैं, ठीक है, यानी कि टूटने के बाद जितने अंडे बचे हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आप 5 ठे डेयरी मिल्क लेके आ रहे हो, ठीक है, और एक नाली में गिर गया तो कितना बचा? सिंपल भाई, 4 बचा, ठीक है। ऐसा कर मत देना, घर पे बहुत पिटाओगे, ठीक है ना। तो 5 में से एक अगर गिर गया तो 4 बचा। क्या कियो? 5 में से 4 को माइनस कर दियो, बस सिंपल। हमारे पास टोटल हमारा 500 अंडा है, ठीक है। और इस 500 में अगर हमारा 60 को टूट गया तो 500 माइनस 60 ही तो होगा, तभी तो पता चलेगा कितना बचा हुआ है। तो 500 माइनस 60 हम करेंगे तो आएगा हमारा 440, यानी कि इतना हमारे पास क्या है? बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। शेष अंडों का है, यानी कि 400 किसका? 40 का। 440 का 4/5 भाग बेच दिया गया, यानी 440 का 4/5 क्या किया गया? सेल कर दिया गया, ठीक है। तो चलो भैया जी निकाल देते हैं। 8 बार में 1 कट जाएगा, ठीक है, और फिर 8 बार में कट जाएगा। चलो आओ फिर आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि 88 इंटू 4 आ गया। 88 इंटू 4 तो 4 8 32 का 2 कैरी 3 और 352 आएगा, ठीक है। यानी कि 352 बेच दिया। अब बात समझना। अब देखो अंतिम में पूछा हुआ है शेष बचे अंडों की संख्या। हमारे पास 440 अंडा बचा था टूटने के बाद, ठीक है भाई। इसमें से 352 क्या किया है भाई? बेच दिए हैं, ठीक है। तो 352 जब बचे हैं तो बेचे हैं तो भाई कितना बचा? 88 बचा, ठीक है। तो बहुत सिंपल, तो 88 आप ट्रिक करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ट्रिक था वो बस यही था कि आपको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ठीक है ना। एक बार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जैसे देयर आर 500 eggs इन अ बॉक्स, 3/25 eggs वर ब्रोकन, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग eggs वर सोल्ड, द नंबर ऑफ eggs रिमेनिंग इज। लॉ इतना बड़ पढ़ लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया, तब वो गलती हो जाएगा जो पढ़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे पहला लाइन पढ़ लिए, फिर दूसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ लिए, और सॉल्व करते जाएंगे, अंतिम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भाई ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से पहले एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको पूरा बढ़िया से प्रिपरेशन करवाऊंगा। नवोदय विद्यालय CHS सैनिक स्कूल हर प्रकार की वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पर वीडियो, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेटेजिकल वीडियो। आपको क्या करना है? बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बाद में अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आप कोई चिंता मत कीजिए, ठीक है। बाद में निसंकोच आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप इतना बता दीजिएगा कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है, वो मेरे लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो चलो भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसलिए। तो देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही चीज़ करेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल समझाऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों को। देखो तोड़ तोड़ क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ने टीवी को 18,200 रुपये में खरीदा, यानी कि 18,200 रुपीज़ में टीवी क्या है? खरीदा गया, ठीक है। उसके बाद बोला है इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किया। अब एक बात समझ लो भैया, यहीं पे आता है मरम्मत वाला, ठीक है। ये बात समझ लो बिल्कुल। देखो एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ अपने दिमाग में अभी बैठा लो। देखो क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया होगा, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। मान लो आप जब बाजार जाते हो, ठीक है, मान लो आपको 40 रुपये की कोई सामान खरीदना है, ठीक है। 40 रुपये का कोई सामान खरीदना है, और मान लो 40 रुपये कोई सामान खरीदते हो और 10 रुपये आपका किराया लग गया जाने आने का। मान लो आप बाजार गए 40 रुपये का सामान खरीदने और 10 रुपये आपका किराया लग गया। अब घर आओगे तो कोई अगर पूछेगा भाई कितना रुपया खर्च हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? 50 रुपये। सिंपल भाई। अरे भाई तुम मतलब नॉर्मल सुनोगे कि अरे यार लगभग 50 रुपये खर्च हो गया है, 40 रुपये का तो सामान में मिला है और 10 रुपये का तो आना जाना लग गया है, ठीक है। तो आदमी क्या करता है, सब एक
सब कॉस्ट को जोड़ देता है, ठीक है। अच्छा तुम खुद सोचो, मान लो तुम 200 रुपये की घड़ी खरीदे अपने दोस्त से, ठीक है। चलो भाई, गाड़ी 25 रुपये में तुम ऐसा किए कि 25 रुपये में उसका शीशा बदलवा दिए, ठीक है, नया करवाने के लिए, और 20 रुपये में उसका सेल लगवा दिए, ठीक है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे भाई घड़ी कितने खरीदे हो, तो तुम बोलोगे यार घड़ी जो है मैं लगभग 245 में खरीदा हूँ। तो बोलेगा कैसे, तो तुम बोलोगे अरे भाई 200 का तो घड़ी है, बाकी 25 और 20 तो मेरे ही जेब से लगाया ना भाई, मैं ही पैसा लगवाऊँ, तो भाई टोटल हमको कितने का पड़ गया, 245 रुपये घड़ी पड़ गया। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता है। देखो 18,200 में क्या खरीदा है भाई, 18,200 में टीवी खरीदा है, उस पर 1800 क्या किया है, अपनी जेब से मरम्मत का चार्ज लगवाया है, ठीक है, यानी उसको रिपेयरिंग करवाया है। तो तुम खुद सोचो, अगर 18,200 रुपये का खरीदा है और फिर 1800 रुपये उसमें मतलब मरम्मत का चार्ज है, तो उसको कितना देना पड़ा होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, अब तुम बोलोगे भैया उसको 20,000 रुपये देना पड़ा होगा, सिंपल इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो पता चलेगा, उसको 20,000 रुपये देना पड़ा होगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि वह इसको कितने में बेचे कि 3,000 रुपये का लाभ हो जाए। अच्छा तुम एक बात मुझे बताओ, मान लो जस्ट सपोज ना कि तुम एक 5 रुपये का पेन खरीदो, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त मांग रहा है ए भाई हमको दो ना, ए भाई नहीं दोगे, ए भाई दो ना, तो तुम ऐसा करते हो चलो भाई ठीक है तुम पेन ले लो, ठीक है। लेकिन तुम अपने दिमाग में सोचते हो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करे कि 2 रुपये फ़ायदा हो जाए हमको, तो तुम उसको कितने में बेचोगे, 7 रुपये में बेचोगे। बेचोगे कि नहीं बेचोगे भाई, 5 रुपये का तो तुम खुद लिए हो, और भाई तुमको भी तो 2 रुपया फ़ायदा चाहिए, तभी ना तुम भी हजमोला वगैरह खाओगे। तो भाई इस 2 रुपये को तुम इसमें जोड़ दिए। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, देखो मान लो तुम 5 रुपये का खरीदे, कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे मांग रहा है, तो तुम कहोगे अपने मन ही में सोचोगे ऐसा कर रहे हैं ना कि 2 रुपया फ़ायदा हो जाए, ऐसा काम कर रहे हैं, तो तुम 2 रुपये का फ़ायदा के लिए इसमें 2 रुपये जोड़ के इसको 7 रुपये में बेच दोगे। सिंपल, हम 20,000 में क्या किए हैं भाई, खरीदे हैं टीवी, ठीक है, और 20,000 में फिर बोला है 3,000 रुपये का लाभ हो जाए, तो सिस्टम सिंपल 3,000 रुपये को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया भाई हमारा, यानी कि उसको अगर 23,000 में बेच देगा तो 3,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। दबा के मार दो 23,000, काम खत्म, ठीक है, फिनिश। तो इस क्वेश्चन में भी एक ही ट्रिक था, ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि भाई जो मरम्मत वाला सिस्टम है, ठीक है ना, जो मरम्मत वाला या फिर रिपेयरिंग वाला या फिर आने जाने का खर्च वाला, उस सबको हम लोग मेन कॉस्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है, उस सबको हम लोग मेन कॉस्ट में जोड़ के ही देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम लोग पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, ठीक है, CP/SP के बारे में तुम लोग ऐसे पता होगा तुम लोग को। देखो कोई भी सामान जितने रुपए में खरीदा जाता है उसको CP बोलते हैं, जितने में बेचते हैं उसको SP बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल। मान लो तुम जस्ट सपोज कि तुम एक डेयरी मिल्क 5 रुपये में खरीदे, तो तुम्हारा CP हो गया यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, 6 रुपये में बेच दिए यानी वो तुम्हारा SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। जितने रुपये में खरीदोगे वो CP है, जितने में बेचोगे वो SP है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल से एक बात बताया हूँ, ठीक है। तो वो 18,200 रुपये उसका CP था, याद रखना, ठीक है, और जितने रुपये में बेचेगा यानी जब 23,000 में बेचेगा तो उसका SP हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आप लोग को दिया है ताकि मान लो थोड़ा इजी लगे, अगले वीडियो से दबा के हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, इजी भी आएंगे और मीडियम भी आएंगे, ठीक है, उसका चिंता आपको नहीं करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है एक स्टोर है, यानी कि मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान 5 सेब का एक पैकेट बनाया है। मान लो जैसे जस्ट सपोज हाजमोला का पैकेट खरीदते हो तो उसमें कितना होता है, 6 तो होता होगा, 6 या 4 होता होगा, हम भी बचपन में खाए हैं, ठीक है। तो वैसे ही बोला है कि एक सेव का पैकेट, हाजमोला के पैकेट की जगह ये भाई एक सेव का पैकेट बनाया है, जिसमें कितना है 5 गो सेव है, 1 2 3 4 और 5 गो क्या है सेव है, ठीक है। और उस पूरे पैकेट को जिसमें 5 सेव है उसको 25 रुपये में क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी 5 सेव वाले पैकेट को ये भाई 25 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है और 25 रुपये में तो बेच देते हैं, फिर बोले एक सेव 6 रुपये में बेचते हैं, यानी कि 5 सेव 25 रुपये में बेचते हैं, 5 सेव वाला पैकेट, और अगर एक वो सिंगल सेव लोगे तो वो 6 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 27 सेव खरीदते हैं या फिर एक औरत अगर 27 सेव खरीदती है तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये देखेंगे कि 27 सेव जो है, 27 सेव इसमें कितना पैकेट हो सकता है। बहुत सिंपल है। देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं, मान लो 5 सेव का एक पैकेट है, 5 सेव का एक पैकेट है, 10 सेव का 2 पैकेट होगा, 15 सेव का 3 पैकेट होगा, क्यों, 20 सेव का 4 पैकेट होगा और 25 सेव का 5 पैकेट होगा। सिंपल है, यानी कि 25 सेव जब 25 सेव खरीदेगी तो उसको 5 पैकेट खरीदना पड़ेगा, 25 सेव में 5 पैकेट खरीदना पड़ेगा। सिंपल, बस यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यानी कि अगर एक सेव के पैकेट को 25 रुपये में बेच रहा है, सिंपल यहाँ पढ़ लो, 5 सेव का एक पैकेट है जिसको 25 रुपये में बेच रहा है, तो 5, अगर मान लो सिंपल मैं तुमको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है। देखो मान लो 5 सेव का एक पैकेट है तो 10 सेव का 2 पैकेट होगा, 15 सेव का 3 होगा, 20 सेव का 4 होगा और 25 सेव का 5 पैकेट हो जाएगा, ठीक है। अब 27 सेव खरीदी है, यानी कि 27 सेव में 25 सेव तो पैकेट में खरीद दे रहा है,
सिंपल है भाई, 25 सेव किस में खरीद रहा है, पैकेट में खरीद रहा है। तो सिंपल, अगर 5 सेव 25 रुपये में है, सिंपल अब यूनाइटेड मेथड लगाएंगे। देखो 5 सेव 25 रुपये में है तो एक सेव एक के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 25/5, और उसके बाद हमको कितने का निकालना है, बताइए कितने का निकालना है। सिंपल है, 25 का हमको निकालना है ना, तो इंटू क्या कर देंगे हम, सिंपली 25 कर देंगे। ठीक है, आइए भाई 5 यानी 50 25 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 125 रुपये आ जाएगा। सिंपल आ गया। अब आगे देखो 125 रुपये तो पैकेट वाला हो गया। ठीक है, अब देखो 25 सेव का 5 पैकेट हो गया था कि नहीं हो गया था। अब इसके बाद अभी भी हमको 2 सेव, अभी जो 2 सेव है 2 सेव बाकी रह गया है भाई। टोटल 27 सेव खरीदी है। देखो 27 सेव खरीदी है ना, 27 सेव खरीदी है, जिसमें 25 को तो पैकेटें खरीद दी, अब बाकी 2 को बच गया। चलो भाई 2 को बेच देते हैं। देखो अब बोला कि एक सेव अगर 6 रुपये में बिक रहा है तो 2 सेव 12 रुपये में बिकेगा भाई। 6 गुणे 2 बराबर 12। सिंपल कितने रुपये में बिकेगा, 12 में। यानी कि 125 में तो उस तरह बेचा है, 125 में तो भाई उस तरह खरीदी है। ठीक है, और प्लस उसमें क्या हो गया 12। ठीक है, यानी कितना आ गया 137। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो, तो अगर ये क्वेश्चन में डाउट आपको थोड़ा भी लग रहा है तो आप जब सेल्फ सॉल्व करेंगे, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सॉल्व बाई सेल्फ। ठीक है, अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखो, पहले इसमें देखते हैं ना कि कितना पैकेट बिक जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे 5 पैकेट बिक गया है, तो 5 पैकेट के हिसाब से 25 25 125 रुपये हो गया है। और बाकी भाई 5 पैकेट बिकने के बाद 2 सेव बच गया है। ठीक है, 2 सेव बच गया है तो 6 दूनी 12 उसका कॉस्ट हो गया है, जोड़ के उसमें भी आपका 137 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है और सब लड़के कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ सिंपल, जब तक तुम्हारा भाई है तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है काकू एगो लड़का है। ठीक है, काकू एगो लड़का है जो कि बक्सी से 7 नंबर कम पा गया है। चलो भाई ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेंगे। काकू बक्सी से 7 नंबर कम पा गया है, और एगो रमन है जो कि ककुआ से 3 नंबर ढेर पा गया है, अधिक पा गया है। चलो भाई ठीक है, फिर बोला है अगर रमन और काकू, रमन को, काकू को और कौन है, और एगो कौन है, रमन और बक्सी को, तीनों का अगर नंबर जोड़ देंगे तो तीनों का नंबर जोड़ने पे 76 आ रहा है। तो फिर पूछ रहा है रमन कितना नंबर पाया। सिंपल, जब भी जिंदगी में याद रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे तो तुमको किसी ना किसी एक को एक्स मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है किसको मानेंगे भाई, यहाँ तो 3 को है, एगो ककुआ है, एगो बक्सिया है, एगो रमन है। चलो अब बताते हैं किसको मानेंगे। देखो जिससे कंपेयर कर रहा हूँ, अच्छा तुम खुद सोचो, काकू का कंपेयर किससे किया है भाई, बक्सी से। क्या बोला है, काकू का बक्सी से 7 नंबर कम है, यानी काकू का बक्सी से किया है, मैं बॉल लिख दे रहा हूँ केवल, काकू का बक्सी से किया है। और रमन का काकू से किया है, ध्यान देना, रमन का काकू से किया है। यानी अगर तुम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अगर बक्सी का पता रहेगा तो काकू का पता चल जाएगा भाई। बक्सी का पता रहेगा तो 7 को जोड़ देंगे तो काकू का आ जाएगा, और काकू का पता रहेगा तो रमन का आ जाएगा। यानी कि मेन हमको किसका चाहिए, बक्सी का चाहिए। देखो ध्यान देना, काकू का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बक्सी से हो रहा है, क्योंकि ये जो है ककुआ जो है वो बक्सिया से 7 नंबर कम पा गया है, यानी बक्सी से कम पाया। यानी कि अगर हमको बक्सी का नंबर पता चल जाए तो हम उसमें 7 घटा देंगे तो काकू का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर काकू का पता हो तो उससे रमन का निकल जाएगा, क्योंकि जितना काकू का है उससे 3 को ढेर रमनवा का है। अब देखो बहुत सिंपल, यानी कि हमको मेन बक्सी का चाहिए, तो हम मान लिए कि हमारे जो बक्सी भैया है ये एक्स नंबर पाए हैं। ठीक है, मान लो कितने पाए हैं, एक्स पाए हैं। ठीक है भाई, अब अगर बक्ते को हमें आप लिखते चलना है, बक्सी अगर एक्स पाया है तो काकू कितना पा जाएगा, क लिख रहे हैं केवल, काकू कितना पा जाएगा, एक्स -7। भाई सिंपल है, जैसे मान लो बोला था बक्सी जितना भी नंबर पाएगा उसका 7 नंबर कम कौन पाएगा, काकू पाएगा। तो हम मान लिए कि बक्सी एक्स पा गए हैं, क्योंकि हमको बक्सी का तो पता नहीं है भाई, तो हम बक्सी का एक्स मान लिए। ठीक है, तो अब काकू जो है वो एक्स से 7 नंबर कम पा गया भाई, एक्स जो है वो बक्सी है, बक्सी से 7 नंबर कम काकू हो गया। चलो यानी काकू का कितना नंबर हो गया, एक्स -7। ठीक है भैया, अब आओ, अब बोल रहा है कि जो रमन है वो काकू से 3 नंबर ढेर पा गया। ठीक, अब देखो रमन का कितना हो जाएगा भैया, काकू जितना पाया उसमें 3 जोड़ दो, तो भैया हमारे काकू जो है वो तो पहले से x -7 पाए हैं, अब उसमें 3 क्या करो, जोड़ दो, यानी x -7 + 3। तो हम जब x -7 + 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x -4 हो जाएगा, सिंपल प्लस माइनस माइनस और -4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि बक्सी हमारा क्या पाया है भाई, x पाया है। ठीक है भाई, हमारा जो काकू है काकू हमारा x -7 पाया है। ठीक है भाई, और जो हमारे रमन भैया हैं, रमन भैया कितना पाया है, x -7 -7 +3, x -7 +3 था, यानी कि x -4। ठीक है, यही है। अब देखो, अब बोला है तीनों को जोड़ के 76 नंबर है भैया कुल, यानी कि तीनों को जोड़ने के बाद 76 है। आओ भाई तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि x + x -7 + x -4 = 76। यही ना भाई, हाई हमारे काकू हैं,
हाई हमारे कहाँ हैं, हाई हमारे बक्सी हैं, हाई हमारे काकू हैं और ये हमारे रमन भैया हैं। ठीक है भाई, यानी कि x, ये वाला x प्लस x 2x और ये प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है ना। अब उसके बाद हम करते हैं -11 बराबर 76, यानी कि x प्लस x 3x। देखो x को x में जोड़ेंगे, देखो बिरादरी बिरादरी जुड़ता है। अब जो x होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, जो x होगा आपस में जुड़ जाएगा, और जो मतलब नंबर होगा जैसे 7, 8, 9, 10, 11 वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3x - 11 बराबर 76 हो गया। बहुत सिंपल है, देख लो ध्यान से देखो, ठीक है। अब यानी कि अगर 3x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो, अब ये 11 जो है वो अपने मित्र के पास जाएगा, क्योंकि भैया ये तो x है, दुश्मन है इसका, तो ये अपने मित्र के पास जाएगा, ये माइनस हो प्लस हो जाएगा, यानी 76 + 11 यानी कि क्या हो गया हमारा, सिंपल है, 76 + 11 कितना होता है, 87 होता है, ठीक है। यानी कि 3x बराबर अगर 87 है तो बहुत सिंपल, x बराबर क्या हो जाएगा भैया, 87/3, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 29। अब देखो पूछा किसका है, रमन का पूछा है, ध्यान देना, रमन का पूछा है, और हमारा x का वैल्यू 29 आया है, और हमसे पूछा किसका है, रमन का पूछा है। तो देखो भाई, अब बक्सी का आएगा तो पहले हम काकू का निकाल देंगे। काकू जो है बक्सी से 7 नंबर कम, यानी 29 - 7 बराबर काकू हमारा कितना पाया है, 22 नंबर। काकू 22 नंबर पा गया। अब काकू जितना पाया है उसे 3 नंबर ढेर रमन पाया है, यानी 22 + 3 बराबर 25, सिंपल। अरे भाई देखो, जो क्वेश्चन है बोला है वो कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम पहले जो बोला है, तुम जैसे मैं सॉल्व किया उसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन लगभग 99% चांस है कि हर बार पेपर में आता है, चाहे वो CHS हो, नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लोग को डिस्टर्ब करता है, मैं बहुत इजीली आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जिसके पहले चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, चाहे कैसे भी दबा दो बटन को, ठीक है। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दो, नोटिफिकेशन वाले को दबा दो, लगातार वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहना, मस्त रहना, कमेंट में बताना कितना सही कर रहा हो, ठीक है। और इंप्रूव करना है, ये नहीं कि आज 5 में 4 किए तो परसों 5 में 2 हो गया, ठीक है। कभी कभी होता है ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली कम हो रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब हो जाएगा। देखो अब बोल रहा है कि 12 × 10 मीटर का एक, जैसे देखो तुमको सिंपल बताते हैं। मान लो ये तुम्हारे रूम का, ये क्या है, तुम्हारे रूम का ये नीचे वाला जमीन है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बेड उड़ रखा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसमें कितना टाइल्स लगे, ठीक है। मान लो बोल दिया कि तुम्हारा रूम जो है वो 10 मीटर और 12 मीटर लंबाई चौड़ाई का है, ठीक है। और बोला इसमें कितना टाइल्स लगेगा, और टाइल्स का मेजर तुमको दे दिया है, ठीक है। तो आओ भैया इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं, बहुत सिंपल। तो देखो इसको सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा मतलब जो एक फॉर्मूला याद कर लो, ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखो एरिया ऑफ, हमेशा देखना, एरिया ऑफ वॉल, यानी कि जिस चीज़ में लगाना है, जो देखो जिस चीज़ में लगाना है उसका एरिया अपॉन जिसको लगाना है उसका एरिया। क्या बोला हूँ मैं, जिस चीज़ में लगाना है। तो भाई अगर टाइल्स लगाओगे, ठीक है, टाइल्स लगाओगे या फिर पट्टी लगाओगे, जो भी लगाओगे वो सतह पर ही तो लगाओगे भाई, फर्श पर ही तो लगाओगे, यानी जिस पर लगाना है, यानी कि फर्श पर लगाना है। तो फर्श का एरिया क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 × 10। क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 × 10 का बोला है, ठीक है, यानी 12 × 10 हो गया, ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद बोला है अपॉन जिसको लगाना है उसका एरिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, यानी 12 मीटर को हम 1200 मीटर बोल दिए, और गुणे 10 मीटर को हम 10 × 100 यानी कि 1000 बोल दिए, ठीक है। अब इसका एरिया अपॉन नीचे वाले का एरिया, यानी कि नीचे वाले एरिया, यानी कि जिसको लगाना है, यानी 10 × 8, सिंपली 10 × 8 कर दो, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बहुत सिंपल। फिर इसको हम काट दिए किससे, 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से कितने बार में, 25 बार में कट गया, सिंपल। अब 2 से इसको हम 600 बार में काट दिए, यानी क्या आएगा हमारा 600 × 25, एज सिंपल एज दैट, यानी 0 0 और 150, ठीक है, यानी 15,000 टाइल आंसर आएगा। अब भाई ये पूरा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कितना सही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका भाई इतना मेहनत करता है आप लोग के लिए। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। आप लोग के लिए दबा के मेहनत करूँगा, आप लोग भी दबा के मेहनत करो, और चलेंगे नवोदय, फोड़ के रख देंगे नवोदय। चाहे जो भी दे रहे हैं, CHS दे रहे हैं तो CHS में चलना है, सैनिक दे रहे हैं तो सैनिक स्कूल में चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।